आ रहा था पहाड़ से नीचे, क्योंकि ये जिस शहर की हम बात कर रहे हैं ये पहाड़ों से भरा हुआ था। अक्सर यीशु मसीह नासरी को आप देखेंगे पहाड़ों के दरमियान खिदमत करते हुए, बाइबल मुकद्दस जो पढ़ते हैं, पानियों के दरमियान खिदमत करते हुए। हालेलुया। क्या आप आमीन कह सकते हैं? प्रेज द लॉर्ड, तारीफ हो यीशु की। तो मेरे अजीजों, ये ऐसा एक शख्स था जो बहुत ही बीमार था और कोढ़ में भरा हुआ था। हो सकता है इसके जिस्म में ऐसा कोढ़ हो कि ये चलने से भी कासिर हो। हालेलुया, ये चलने से भी कासिर हो। और मेरे अजीजों, जब इसने देखा कि यीशु अल मसीह जो शिफा का मंबा है, जो शिफा जारी करता है, जिसमें से शिफा निकलती है, वो आ रहा है, तो इसने क्या किया? इसने बड़े प्यार से यीशु मसीह के सामने आ गया। क्या किया? क्या किया उसने? सिजदा किया, जो हम करने से शर्माते हैं। हालेलुया। सोचते हैं लोग देख रहे हैं, पता नहीं को वे ना लवे वही सजदे जा, लोग की कहने पता नहीं टकरा मार देना, खुदा टकराना राजी हुंदा है। तो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो है वो आपकी जिंदगी में बाअसर होने वाला है, क्योंकि इस कोड़ी ने यीशु मसीह के सामने सिजदा किया और कह दिया, ऐ खुदावंद अगर तू चाहे। उसने ये नहीं कहा मैं चाहता हूं, मेरी मर्जी, नो। उसने कहा खुदावंद अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। हालेलुया। मैं अक्सर बात करता हूं, मैं कहता हूं जब हम खुदा के पास आते हैं तो दुआ कम करते हैं, हम अपनी ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। तो इस कोड़ी ने अपनी ख्वाहिशात का इजहार नहीं किया। उसने कहा खुदावंद जी जो आप चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो मुझे चंगा कीजिए, अगर चाहते हैं तो मुझे ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो मेरे मालिक, मेरे खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपनी जुबान सादिक से कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। 3 आयत के अंदर लिखा है, उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूं। उसने ये नहीं कहा कि तू चाहता है इसलिए हो जाए, उसने कहा मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जाए, तू आजाद हो जाए, तू रिहाई पाए, मुखलसी पाए, आज तू कोढ़ से आजाद हो जाए। 2 घंटे का टाइम नहीं दिया, 2 मिनट का टाइम भी नहीं दिया, 2 सालों का टाइम नहीं दिया, 3 जुम्मे का टाइम नहीं दिया कि आप 3 जुम्मे चर्च में आएंगे तो फिर शिफा होगी, 5 मंगल आएंगे तो शिफा होगी। मेरे यीशु मसीह ने कहा जा आजाद हो जा। लिखा है बिल्कुल उसी घड़ी क्या हुआ? आजाद हो गया। किसे? कोढ़ से। सो ये जो कोढ़ है, जब आप फिजिकली कोढ़ के बारे में स्टडी करते हैं तो ये एक कैंसर की बीमारी है जो फिजिकली लग जाती है, जो लाइलाज है। लोग सोचते हैं कि ये दुरुस्त नहीं हो सकता। तो जो शख्स यीशु के पास आ जाए मेरे अजीजों, वो चंगा हो जाता है, वो आज़ाद हो जाता है, वो बहाल हो जाता है, वो रिहाई पा जाता है। हालेलुया। तो यीशु ने उसे कहा मैं चाहता हूँ तू पाक और साफ हो जा। तो लिखा है यीशु ने उसे कहा खबरदार किसी से ना कहना, बल्कि जाकर अपने ताए काहिन को दिखा। हालेलुया। जो नज़र जिस पे आज बात हम करेंगे, जो नज़र मुकर्रर की गई है शुक्रगुजारी के लिए। हालेलुया। किसकी? शुक्रगुजारी की। जो आज हमारी बेटी शिफा पाने के बाद शुक्रगुजारी कर रही है। कलीसिया, खुदा की कलीसिया को जमा किया और शुक्रगुजारी की। उसने कहा वो नजर जो मूसा ने मुकर्रर की है उसे गुजरान ताकि के लिए
गवाही हो। हालेलुया। इसका मतलब है जब आप शिफा पा जाते हैं, जब आप आज़ाद हो जाते हैं, आप गवाही दें, आप गवाही को कायम करें, आप लोगों को बताएं मेरे लिए यीशु ने कैसे जबरदस्त काम किया। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, शुक्रगुजारी इसके लिए बहुत सारे लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं। हदिया, नजराना, तोहफा। हालेलुया। तोहफा किसी को देना। जब आप शुक्रगुजारी की डेफिनेशन की स्टडी करते हैं तो मेरे अजीजों, इसमें तोहफा भी कहा गया है। जो आप किसी को तोहफा देते हैं, जो आपके सामने जाए, जब उसे पसंद आ जाता है तो मेरे अजीजों वो आपसे बहुत मोहब्बत करता है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर वो कोड़ी पाक हो चुका है, वो शिफा पा चुका है, अब वो गवाही देने के लिए तैयार है। अब वो ये नहीं कहता कि मुझे लोग देख रहे हैं, वो ये नहीं कहता कि मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरे जानने वाले क्या कहेंगे। उसने यीशु के सामने सिजदा कर दिया। यकीन करें, जब आप यीशु के सामने सिजदा करेंगे किसी को देखे बगैर, तो यीशु मसीह आपके लिए हर जगह मौजूद है, हाजिर और नाजिर है। यीशु ने फरमाया, जहां पर 2 या 3 एक बात पर मुत्तफिक हैं, मैं उनके दरमियान मौजूद। हालेलुया। अगर आप समझते हैं यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है, तो जब हम कलाम का इख्तिताम करेंगे लास्ट पे, तो हम सभी सजदे में चले जाएंगे, सभी। क्योंकि सजदे करने वाले लोग खुदावंद को बहुत पसंद हैं और खुदावंद उनकी जिंदगियों को बहाल करता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, 10 कोड़ी थे, आरे थे। उनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं खुदा के कलाम की, तो लिखा है वो 10 जो थे उन्होंने यीशु से शिफा मांगी। तो जब उन्होंने शिफा देखी कि हमें मिल चुकी है, कलीसिया के 10 लोग जो शिफा पा चुके हैं, और जब वापस आया तो एक था। हालेलुया। जब वापस आया तो एक था। यीशु मसीह ने पूछा, क्या जो बाकी 9 लोग थे उनको शिफा नहीं मिली? क्या उनको बहाली नहीं हुई? क्या एक ही था जिसको बहाली मिली? हालेलुया। मेरे अजीजों, आप कहीं पे भी यीशु मसीह के लिए सजदे में झुक जाएं, आपको खुदा आजाद करेगा। हालेलुया। मरकस रसूल की अंजील, इसका बाप नंबर 16, ईमानदारों के लिए मौजज़े हैं जो सजदे में झुके रहते हैं। हालेलुया। ईमानदारों के लिए मौजज़े हैं। मुकद्दस कलाम में लिखा है, मुकद्दस मरकुस रसूल की मारिफत लिखी गई अंजील, उसका बाप नंबर 16, उसकी आयत नंबर 17 के अंदर लिखा है, और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। हालेलुया। जो यीशु पे ईमान रखते हैं, बेईमान की जिंदगी में मौजज़ा नहीं होता है, ना बेईमान की जिंदगी सरफराजी की तरफ आती है। हालेलुया। यीशु मसीह ने तोमा से कहा कि तू देख के ईमान लाया है, मुबारक होंगे जो बगैर देखे ईमान लाएंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, जो मौजज़े आपकी जिंदगी में होने वाले हैं वो ईमान से होंगे। हालेलुया। कि आपका कितना ईमान है उस कोड़ी के जैसे। हालेलुया। जो कोड़ी होते थे वो क्या कहते थे? वो अपने ऐसे मुंह के ऊपर हाथ रखते और जोर जोर से कहते, नापाक नापाक नापाक, ताकि लोग उनको रास्ता दें। हालेलुया। जो यहूदी स्कॉलर थे, जो यहूदी रब्बी थे, वो समझते थे जहां पर कोड़ी छोड़े गए हैं जिन पहाड़ों के अंदर, जब वहां से हवा भी आती है तो अगर उस हवा में हम ठहरे हुए होंगे तो हम नापाक हो जाएंगे। हालेलुया। तो मेरा यीशु ऐसा नहीं करता। वो खुद को नापाक होने के डर से छुपाते हैं,
لیکن میرے عزیزوں میرا یسوع آپ کا یسوع جہاں پر آ جائے جس چیز کو ہاتھ لگا دے وہ پاک ہو جاتی ہے، چاہے وہ مردہ تو زندہ ہو جاتا ہے، وہ آنکھوں کا اندھا ہے تو اس کی آنکھیں آزاد ہونا شروع ہو جاتی، روشنی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو معجزے جو ہیں یہ ایمانداروں کے درمیان ہوتے ہیں، بے ایمانوں کے لیے، بدکرداروں کے لیے، جھوٹوں کے لیے، ناچ رنگ کرنے والوں کے لیے کوئی معجزہ نہیں ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے اور کلام خدا میں لکھا ہے وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے۔ پھر کہتے ہیں یہ کہاں سے پادری آ گیا، اس کے کہنے سے بدروح چلی جا رہی ہے۔ تو میرے عزیزو بدروح اس کے کہنے سے نہیں، یسوع نام سے جائے گی۔ زوردار تالیاں یسوع نام کے لیے، جس نام سے بدروہیں ڈرتی، کانپتی اور جھک جاتی ہیں، نئی نئی زبانیں بولیں گے۔ کہتے ہیں یہ تو کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا، اسٹڈی کتنی ہے اس کی؟ تو جناب یہ معجزے ہو گئے ہیں، یہ زبانیں بولتا ہے، یہ بڑی بڑی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ تو کلام میں لکھا ہے ایماندار جو ہوتے ہیں وہ نئی نئی زبانیں بولیں گے اور سانپوں کو اٹھا لیں گے۔ اگر وہ ایماندار ہو تو ہلاک کرنے والی چیز ان کو دی جائے تو انہیں کوئی ضرر نہ پہنچے گا۔ جیسے یسوع مسیح ایماندار تھے، کرتے تھے لوگ کوڑی کو ہاتھ لگائیں تو کوڑ لگ جاتا ہے، ناپاک ہو جاتے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے یسوع نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا میں چاہتا ہوں تو پاک و صاف ہو جا۔ لکھا ہے وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ کتنے منٹوں میں؟ اسی وقت، اسی گھڑی یسوع کے نام سے۔ مقدس پالوس رسول لکھتے ہیں ہر گھٹنا اس کے آگے جھکے گا، ہر زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ کوڑ چلا جائے گا، 5 پن کی لانتیں چلی جائیں گی، ہر طرح کی بیماری چلی جائے گی، کرونا وائرس چلا جائے گا، گلٹیاں چلی جائیں گی، ہر طرح کی لعنت سے آپ آزاد ہو جائیں گے۔ لیکن ایک ہی شرط ہے، آپ نے سجدے میں جھک جانا ہے ایمان کے ساتھ۔ پھر کوڑ تو کیا، مردے بھی زندہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ ایمان کی بات ہے۔ مجھے کسی شخص نے بات کی تو میں نے اسے کہا میرے ساتھ مقدس لوگوں کی بات کیا کرو، جیسے علیشہ تھا اس کی ہڈیوں سے مردے زندہ ہوتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ میں نے کہا میرے ساتھ مقدس لوگوں کی باتیں کیا کرو، جن کے ہڈیوں سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں، جن کا سایہ پڑ جائے تو بیمار چنگے ہو جاتے ہیں یسوع کے نام سے۔ ہاللیلویہ۔ مقدسوں کی باتیں کیا کریں اور یسوع مسیح کے نام سے آپ بھی چنگے ہو جائیں گے۔ جب آپ بھی گزریں گے تو معجزے شروع ہو جائیں گے۔ جب آپ بھی یسوع کے نام سے بولیں گے تو یقین کریں آسمان کھل جائے گا اور آپ سرفرازی کی طرف آئیں گے۔ آمین۔ خداوند اس کلام سے ہم سبوں کو برکت دے۔ آمین۔ ہاللیلویہ۔ کتنے لوگ